तू उस चश्मदीद गवाह को क्यों नहीं ढूंढता? ये स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं, मेरी बीवी ने लिखी है। बीवी? प्राची ईरानी। ये कुंद्रा खानदान की बहू राजवीर की पत्नी, क्या नाटक है ये सब? अरे मैं तो कुंद्रा खानदान की बहू बनकर यहाँ आई हूँ, लेकिन आप तो इनकी महफिल की शान है। इनकी पार्टियों में नाचती हैं आप। कुंद्रा खानदान के तमाम बाशिंदों को इत्तला दी जाती है कि मैं भूपेंद्र सिंह कुंद्रा अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने सबसे छोटे भाई शंकर कुंद्रा के सुपुत्र विन कुंद्रा के नाम करता हूँ। अगर उस चश्मदीद गवाह ने जाहिद देवधर के केस में विन के खिलाफ गवाही दे दी तो इसे सजा दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। उस चश्मदीद गवाह को खोजना है और उसे किसी भी कीमत पर कोर्ट तक नहीं पहुंचने देना है। ये तू कैसे करेगा? उसकी जान लेकर। क्या? हाँ मुझे उस चश्मदीद गवाह को तो मैं कोर्ट तक नहीं पहुंचने दूंगा। एक बार उस गवाह का नाम और पता चल जाए बस, उसके बाद मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। शंकर कुंद्रा उसे चीर के रख देगा, चाहे इसके लिए मुझे उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए खामोशी क्यों ना करना पड़ जाए। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कैसे पता लगाऊं कि विन के केस में वो चश्मदीद गवाह है कौन? कुंद्रा साहब, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जाई का केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर नार्वेकर देख रहे हैं, तो ये कुंद्रा साहब जो सरकारी वकील जाई का केस देख रहा है, उसके पास उस चश्मदीद गवाह की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। अपने पास ये है विन कुंद्रा के माँ के हाथ का लिखा हुआ नोट, उसे कम से कम 10 साल की सजा दिलवाने के लिए। सुखरवानी जी, आप किसी भी तरह मुझे उस गवाह का नाम और पता लाकर कल सुबह तक दीजिए। उसके बाद मुझे उस गवाह का क्या करना है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उस चश्मदीद गवाह को तो मैं कोर्ट तक नहीं पहुंचने दूंगा। एक बार उस गवाह का नाम और पता चल जाए बस, उसके बाद मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। शंकर कुंद्रा उसे चीर के रख देगा, उसकी जान ले लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, वो आप मुझे यहाँ धमकी देने के लिए आए हैं? जब आपको पता है कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ मैं हूँ तो खत्म क्यों नहीं कर देते मुझे? अरे मेरी बात तो सुनिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ना तो मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ और ना मैं किसी को आपको नुकसान पहुंचाने दूंगा। ये मैं वादा करता हूँ आपसे, बप्पा शपथ। बप्पा शपथ। वो मेरा कहने का मतलब है कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है मिस्टर कुंद्रा कि जब आप जानते हैं मैं चश्मदीद गवाह हूं तो जाकर क्यों नहीं बता देते अपने पापा जी को? क्यों नहीं बता देते कि मैं ही हूं वो जिसकी वजह से आपको जेल होने वाली है? हाँ बोलिए ना मिस्टर कुंद्रा, क्यों नहीं बता देते? चुप क्यों है? बोलिए। वो क्या है कि मैंने आपको बहुत दुख दिया है, आपको मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा है, और अगर मैं किसी को आपका नाम नहीं बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप पे एहसान कर रहा हूं। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। और हाँ, बहुत हो गया आपकी मनमानी। मैंने आपको कितनी बार कहा आपको यहाँ से जाना होगा, मतलब जाना होगा, और वैसे भी मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ ना। चलिए जल्दी, मेरी बात सुनिए, बहुत हो गया। आपको पता है आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। कभी भी वो वकील शुक्रामणि घर में आएगा और पापा जी को बता देगा चश्मदीद गवाह के बारे में, यानी कि आपके बारे में, और उसके बाद पापा जी आपके साथ क्या करेंगे मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। इसलिए आपको अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। एक तरफ शंकर कुंद्रा है जो मुझे मारना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनका बेटा जो मुझे बचाना चाहता है। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्या
का है राजवीर? कल रात हमारी वेडिंग नाइट थी, हमारी सुहाग रात। उसे स्पेशल बनाने की वजह तुम मुझे अकेले छोड़ के चले गए। मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए, इतने मैसेजेस किए, किसी का एक जवाब भी नहीं दिया तुमने। तुम्हें जवाब चाहिए? जवाब चाहिए तुम्हें? ये लो। ये क्या है राजवीर? तुम अपनी पॉकेट मनी मेरे नाम कर रहे हो क्या? ओ मैडम, मेरी 1 महीने की पॉकेट मनी है ना, तुम जैसे गरीबों के लिए 1 साल का खर्चा है। मतलब? अरे मतलब क्या, तेल लेने। चुपचाप इस डिवोर्स पेपर पे साइन कर लो। ये सब क्या है जल्दी? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम कोई लंदन की रहने वाली प्राची रानी नहीं, बल्कि चौल में रहने वाली प्राची जोशी हो। तुम जैसे को तो मैं अपने घर पे है ना नौकरानी भी नहीं रखता। चुपचाप इस डिवोर्स पेपर पे साइन कर। और हाँ, अब तक है ना तुमने राजवीर कुंद्रा का सिर्फ दीवानापन देखा है, पर अब है ना मेरा पागलपन देखोगी तुम। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया? अरे मिस्टर राजवीर कुंद्रा, तुम ना ऑलरेडी एक सर्टिफाइड बेवकूफ हो। इसलिए तो तुम मेरे झांसे में इतनी आसानी से आ गए। सोचो राजवीर, सोचो, अगर तुम्हारी ये बेवकूफी का किस्सा कि मैंने सबको बता दिया ना, तो छी 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 तुम्हारा करियर तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। मीडिया में तो तुम्हारी इज्जत की वाट लग जाएगी, वाट। और फिर कौन तुम जैसे बेवकूफ पप्पू को कास्ट करेगा? मेरा करियर तो टेक ऑफ हो जाएगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझसे और इस शादी से छुटकारा मिल जाएगा? और वो भी इतनी आसानी से? कौन सी शादी और कैसी शादी? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम कोई प्राची रानी हो नहीं। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं प्राची रानी ही हूँ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं कोई लंदन में नहीं रहती, बल्कि मैं एक दादर के गंदे से चौल में रहने वाली हूँ। 1 मिनट रुको। हाँ, ये देखो, ये प्राची जोशी, ये प्राची रानी। ये देखो, अब ये है हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? दे दूंगी मैं तुम्हें डिवोर्स, लेकिन बदले में इतनी बड़ी एलिमोनी मांगूंगी ना कि चुकाते चुकाते तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। अब तुमने मुझे डिवोर्स देने की ठान ही ली है, तो मैं भी मीडिया की मदद लूंगी। पूरे मीडिया वालों को यहाँ बुलाकर बता दूंगी कि तुम और तुम्हारे परिवार वाले मुझ जैसे गरीब अबला नारी पर अत्याचार कर रहे हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मुझे तुम्हारी सारी राज पता है। राजवीर, मेरे किसी भी बात को धमकी मत समझना, क्योंकि मैं ये सारी बात जाकर तुम्हारे परिवार वालों को बता सकती हूँ। इनफैक्ट अगर तुम कहो तो मैं मेरा सच और तुम्हारा मुझे डिवोर्स देने का डिसीजन जाकर अपने पूज्य सास ससुर को बता देती हूँ। अब तुम सोच लो कि तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में रहना है या फिर मैं जाकर सबको सच बता दूं। हो जाने, तुम भी ना। अब तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं तुमसे करने के लिए कहूंगी। ये शंकर कहाँ रह गया? अरे पता तो था उसे कि मैंने जाना है, फिर भी। वैसे वो शंकी की एक अर्जेंट मीटिंग निकल आई,
तो उसको जाना पड़ा। मुझसे भी अर्जेंट मीटिंग थी उसकी क्या? अब मैं आपको बता भी तो नहीं सकता ना कि विन का केस बिगड़ चुका है और शंकी इस वक्त सुख रमानी से मिलने गया हुआ है। ओए बेटा जी, तू भी मेरे साथ पिंड चल पड़ा है क्या? नहीं ताऊ जी, ये मेरा बैग नहीं है, ये बैग सिद्धू मास्टर जी का है। और वैसे आप कहाँ चल दिए? अब बस वापस गुरदासपुर, और कहाँ जाना है इतनी जल्दी? लेकिन ये सिद्धू को अचानक क्या हो गया? वो क्यों जा रही है? सब ठीक तो है ना? वो माँ, इनकी फैमिली में कोई इमरजेंसी, इनको जाना पड़ेगा। इतनी जल्दी मुझे छोड़ के जा रही है? मौशी मला माफ कर, पर मुझे जाना होगा। अरे इसमें माफी की क्या बात है? वैसे भी तू कौन सी हमेशा के लिए जाने वाली है? देखना, बहुत जल्दी तू इस घर में लौट के आएगी। ये ले। ये सब क्या है मौसी? मैं ये सब नहीं ले सकती। अब हमारी ये लाचार और बेचारी ताई महान बनने का नाटक कर रही। अरे कंगन नहीं लेना है तो मत लो ना। हे भगवान, ये ना कर दे। इस कंगन पर तो मेरा हक है। झूठी मुंह मौसी बोल रही है? हाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिद्धू बेटा, आपके शागिर्द का तो आज हैप्पी वाला बर्थडे है, हाँ? वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिटर्न गिफ्ट। अरे रिटर्न गिफ्ट समझ के रख लो ना। हाँ हाँ सिद्धू मास्टर जी, ताऊ जी सही तो कह रहे हैं, ले लीजिए ना। क्यों प्राची? ले। ये हाँ? चल निके, मैं भी तुम लोगों के साथ ही निकलता हूँ। हाँ चलो। ओह जिंदे रहो, जिंदे रहो, सदा स्वागत हो। भाई मेरे को पता होता ना कि मैंने अपनी नई बहू से मिलना है तो मैं थोड़ा और टाइम निकाल लेता। हाँ? आपके परिवार से भी मिल लेता मैं। कि प्राची अपने परिवार वाली बात सुनकर इतनी परेशान क्यों हो गई? जरूर कोई बात है। अरे प्राची, तुमने अपने परिवार के बारे में नहीं बताया, हमें नहीं मिलाओगे उनसे? वैसे कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? गौरी भाभी, प्राची एक बहुत ही मामूली और गरीब घर से है। वैसे बेटा, आपके माँ बाप का क्या नाम है? पापा जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। ताऊ जी, मुझे लगा कि जब मैं एक अनाथ से शादी करूंगा तो आप अपनाओगे नहीं। बस इसी डर से मैंने आप लोगों को बताया नहीं। बेटा रोने की जरूरत नहीं है, है? अरे देखो कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा, और तुम अब इस घर की बहू हो, हैं? फिर कभी मत कहना अनाथ हो। हाँ? राजवीर बेटा, जो तूने काम किया है ना, उससे मेरी छाती चौड़ी हो गई। आप तो गले लग जा। मैं गले नहीं, अपने साथ अपनी वोटी को भी तो ला। हा? आओ पुत्र आओ। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो, खुश रहो बच्चों, आबाद रहो। ताऊ जी चलें? मास्टर जी को भी जाना है। हाँ हाँ चलो चलो चलो। अरे वो सिद्धू मास्टर, हमारा परिचय तो किसी ने करवाया ही नहीं। मैं प्राची रानी, कुंद्रा खानदान की छोटी बहू। काश हम दोबारा कभी नहीं मिले।
एक बात बता। हाँ वो ताऊ जी की गाड़ी का इंतजाम हो गया? काके ध्यान किथे तेरा? ताऊ जी तो चाचा जी के साथ में दूसरी गाड़ी लेके निकल भी गए। ओ अच्छा। सिद्धि आइए। पता नहीं हमारी किस्मत हमें वापस कब मिलाएगी। 2 दिन बाद जाई की केस की हियरिंग है, उसके लिए हम दोनों कोर्ट में आखिरी बार मिलेंगे। काश मैं आपको भरोसा दिला पाता कि मैं निर्दोष हूँ। मिस्टर कुंद्रा, एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? जरूर। उस पार्टी की रात में ऐसा क्या हुआ था कि आपका मेरे प्रति नजरिया बदल गया? भाई जल्दी कर, देख डॉक्टर पंड्या भी आ गए हैं और मदर इंडिया की पट्टियां भी खुलनी हैं। वो क्या है ना कि कुछ सवालों के जवाब इतने आसानी से नहीं दिए जा सकते। इस सवाल का जवाब मैं आपको फिर कभी दूंगा। फिलहाल आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू, और मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए सॉरी। ड्राइवर सुनो, मैडम को पुरंदरेश्वर छोड़ दो जल्दी। आइए। इन फासलों का ये फैसला क्यों दिल ने मेरे कर लिया, खुद ही न जाने कैसे जिएगा होके ये तुमसे जुदा। ये उदासी क्यों भाई? तो यही चाहता था ना कोई यहाँ से चली जाए। बचपन की दोस्त है वो मेरे वजूद का अहम हिस्सा, और ये बात मैं तो जानता हूँ, लेकिन उसको बता भी नहीं सकता कि मैं ही उसका विन हूँ। मुझे डर तो इस बात का है कि 2 दिन बाद जब हम अदालत में मिलेंगे तो उसे मेरी बेगुनाही पे यकीन हो या ना हो, लेकिन उसे मेरे विनायक होने का सबूत जरूर मिल जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुझ पे क्या बीत रही होगी, लेकिन शुक्र मना कि मदर इंडिया की पट्टियां खुलने से पहले ही वो यहाँ से चली गई। डॉक्टर पंड्या, अब भले ही थोड़े निशान रह जाए, लेकिन आप मेरी पट्टी उतार दीजिए बस। अरे मिसेस कुंद्रा, आप चिंता ना करें, अब सब कुछ ठीक है। मेरे ख्याल से अब एक भी निशान नहीं रहेगा। ये बैग भी ना, इसकी जिप भी ठीक से बंद नहीं होती है, सारे कपड़े गिर गए। आई का फोटो कहाँ गया? मेरा और आई का फोटो कहीं मेरा और आई का फोटो कुंद्रा मेंशन में तो नहीं रह गया? डॉक्टर साहब जल्दी पट्टी खोलिए। वो क्या है कि बहुत दिनों से मैंने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। नालायक, तुझे कोई नया चेहरा नहीं देखने को मिलने वाला है। हाँ? फिर भी माँ, मुझे तो लगता है मेरी प्यारी सी चाची जी पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई होंगी। देखा, मैंने कहा था ना कि चाची जी पहले से भी और ज्यादा खूबसूरत दिखेंगी। ये गौरी भाभी तो बहुत चापलूस किस्म की लगती है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? सच में चाची जी,
अगर मैं आप जैसे 20% भी सुंदर हो गई ना, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। ये प्राची तो पूरी की पूरी चाशनी की दुकान है। बस बस, बहुत हो गई मेरी तारीफ। हाँ, बस करो तुम दोनों। देखा, मैंने कहा था ना, मैं वैसी ही हूँ, बिल्कुल नहीं बदली। सिद्धू मास्टर, मंजरी मौसी